नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं रीवा से अंबिकापुर के टूर पे। ये सीधा रोड आपको पहुंचाएगी सतना और लेफ्ट में शहडोल जो कि अंबिकापुर से जोड़ती है। और ये हम लोग अब गोविंदगढ़ रोड पे आ चुके हैं। ये सीधा ले जाती है गोविंदगढ़ पहाड़ की तरफ। घाट बहुत ही डेंजरस है। हालांकि सही तरीके से जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट थोड़ा अगर आप रफ चलाएंगे तो उसमें डेंजरस हो सकता है, इसलिए घाट पे थोड़ा बच के चलना चाहिए। अब ये हम लोग गोविंदगढ़ पे इंटर हो चुके हैं। छोटा सा मार्केट है, बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है। ये रोड कंडीशन लगभग सही है। यहाँ से करीब करीब 170-80 किलोमीटर के लगभग है शहडोल। ये धीरे धीरे हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बारिश के बाद का जो मौसम होता है बहुत ही सुहाना रहता है। रोड कंडीशन घाट एरिया पे लगभग सही है, 90% ठीक है, 10% ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। उस ओर शायद ध्यान जा नहीं रहा है, क्योंकि स्टेट हाईवे है तो इतना अच्छा नहीं होगा। एनएचआई का होता तो अच्छा रहता। चारों तरफ से पहाड़ी एरिया है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, यहाँ पे एक रेलवे की टनल भी बन रही है। लगभग 3 किलोमीटर की टनल है। और ऐसा सुनने में आया है कि रोड वाली टनल भी बनेगी, जब तक में बने, लेकिन बनने वाली है। इसके जो मोड़ हैं थोड़ा तीखे हैं। घाट पे बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। रोड बारिश के बाद थोड़ा बहुत तो उखड़ती ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बड़े वाहन से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, दूरी बना के चलना चाहिए। छोटे वाहन वालों को बहुत जल्दी होती है, खासकर जो हमारे बाइक वाले भाई होते हैं, कहीं से भी इंटर कर जाते हैं, तो उनको थोड़ा बच के चलना चाहिए। चलिए अब हम आगे आपको दिखाएंगे रोड कंडीशन कैसी है।
हम लोग लगभग घाट अब उतर चुके हैं। पूरी चढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। हम लोग अब अंतिम में हैं, लास्ट में आ चुके हैं। ये यहाँ से सीधी मार्ग गया हुआ है, सीधा आपको ले जाएगा, सीधी सिंगरौली को जोड़ता है। और ये अब हम लोग शहडोल की तरफ मुड़ चुके हैं। ये चरकी घाटी में एक ट्रक ख़राब हो गया है। ये भी एक छोटा सा घाट ही है जो पड़ता है। हालांकि रोड को काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, जिससे शहडोल तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर कोई बड़ा वाहन ख़राब हो जाए, जैसे ये ट्रक ख़राब हुआ है पीछे, उसमें फिर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि चौड़ी रोड है नहीं, स्टेट हाईवे है, वो भी फॉरेस्ट एरिया, चारों तरफ जंगल पहाड़ ही है। तो अगर कोई वाहन फंस जाए तो बड़ी मशक्क़त से निकलता है। फिर रोड बहुत ही शानदार बन चुकी है, बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। ये देवलोध हम लोग पहुंच चुके हैं। देवलोध की पुलिया अभी तक नहीं बनाई गई है, बहुत ही पुरानी है। अभी थोड़ा बहुत डैमेज हुई थी तो वाहन आना जाना बंद थे, उसको बनाया गया है। पानी इस समय कम है। और यहाँ पे बाणसागर डैम भी बना हुआ है। आज टाइम कम है, नहीं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता। देवलोध काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये इस साइड डैम ही बना हुआ है, बाणसागर डैम है, जिसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। और अब हम लगभग बेवहारी पहुंचने वाले हैं, या ऐसा कहिए कि बेवहारी पहुंच ही चुके हैं। बेवहारी थोड़ा बड़ा मार्केट है। बेवहारी में रेलवे स्टेशन भी है, और बेवहारी से सीधी मार्ग भी जुड़ता है, और आपका सिंगरौली भी पहुंच जाते हैं। और इधर से उमरिया भी जाया जा सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए यहीं से सड़क गई हुई है, बाया मानपुर होते हुए। और ये हम लोग बेवहारी मार्केट में आ चुके हैं। मार्केट सीधा सीधा ही है, लेकिन काफ़ी घना मार्केट है। ये है आदिवासियों का साप्ताहिक बाज़ार, जो कि कोहपारू में लगता है, क्योंकि ये पूरा ट्राइबल इलाका है। यहाँ पे आदिवासी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, और ये उन्हीं के लिए हाट लगाया जाता है। एक प्रकार से साप्ताहिक बाज़ार है। यहाँ हर सामान मिल जाता है, जो कि ये लोग एक सप्ताह के लिए रख लेते होंगे ले जाके। बड़े पैमाने पे ये मेला बाज़ार तरह का लगा रहता है। अब हम लोग शहडोल पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से मनेंद्रगढ़ की तरफ जाएंगे, जो कि लेफ़्ट की तरफ जाता है, और सीधा शहडोल मार्केट की तरफ चला जाता है। शहडोल डिवीज़न भी हो चुका है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट था, पर अब डिवीज़न शिवराज सिंह ने शायद 2008 में कर दिया था इसको। और ये मनेंद्रगढ़ की तरफ ये रास्ता ले जाएगा। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, शायद कोयला है, हाँ कोयले से लदा हुआ कंटेनर था। कुछ लोग बता रहे थे कि किसी गाय को बचाने के चक्कर में ये पलटा है, और अभी अभी का गिरा हुआ है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, बच गए हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब हम लोग को यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा और लंबा घूमना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा। सोचे थे बाहर निकलेंगे, लेकिन अब अंदर से ही जाना पड़ेगा। कोयला बिखरा हुआ है, इसमें 2-3 घंटे तो लगेंगे इसको रोड से हटाने में। काफ़ी नुकसान हो चुका है। ट्रक वालों के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है, क्योंकि गाय बैल सब जानवर रास्ते में घूमते रहते हैं। तो हम लोग फाइनली एक राजस्थानी ढाबे पे बैठ चुके हैं, और यहाँ पे समोसा वगैरह खाएंगे, खाना तो नहीं खाएंगे। काफ़ी अच्छा होटल है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। ये दांत दिखा रहा है।
और ये लोग बर्थडे पार्टी का भी अरेंजमेंट कर देते हैं। तो अब अंधेरा हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं मनेंद्रगढ़ की तरफ। आगे काफ़ी जंगल है और इसलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे। आगे का वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे अगर कुछ दिखता है ऐसा दिखाने लायक तो। जानवर रोड में रात के समय काफ़ी बैठ जाते हैं, बड़े दिक्कत होता है गाड़ी चलाने पे, लेकिन अब क्या करें, जाना तो है ही, जाना पड़ेगा। और अपने को क्या है, बेचारे ट्रक वाले तो रात भर चलते हैं, उनको कितना दिक्कत होगा। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कम से कम जानवर तो हाईवे से हटा ही दें कुछ भी करके, जिससे वाहन चालकों को परेशानी ना हो। क्योंकि एक तो रात के समय में लाइट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कुछ समझ आता नहीं है, और घाट एरिया पे तो और भी डेंजरस रहता है। फाइनली हम लोग अब मनेंद्रगढ़ पहुंचने वाले हैं। ये मनेंद्रगढ़ का ही घाट है, एक छोटा सा घाट है, बहुत बड़ा तो नहीं है, काफ़ी सुंदर इलाका है। मनेंद्रगढ़ हम लोग पहुंच भी चुके हैं। आगे यहाँ पे पता चला था कि कोई मेला लगा हुआ है, शायद हो आगे। ये देखिए जानवर रोड में रहते ही हैं, रात में बड़ा दिक्कत होता है। मनेंद्रगढ़ भी एक ज़िला है छत्तीसगढ़ का, बहुत अच्छा एरिया है। हालांकि हम लोग घूमे तो हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन जब भी आते हैं रास्ते में ये पड़ता है। और इसके घाट जंगल बहुत सुंदर हैं। ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अब सूरजपुर की तरफ। ये आगे यहाँ कोई मेला लगा हुआ था, शायद होगा अभी। ये यहाँ पे मनेंद्रगढ़ में कोई मेला लगा हुआ है, सर्कस वाला है शायद, जहाँ झूला वूला लगे रहते हैं। मनेंद्रगढ़ भी काफ़ी डेवलप एरिया है और रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। क्योंकि पहले जब हम लोग आए थे तो रोड पूरी उखड़ी हुई थी, अब बहुत अच्छी रोड बन चुकी है। और छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं तो पूरी कंक्रीट की रोड नहीं है, पूरी डामरीकरण वाली रोड है। तो साथियों, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक लाइक भी दे देंगे तो क्या होगा। और हम आपके लिए इसी तरह ब्लॉग लाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं यात्रा पे जाते रहते हैं। कल हम आपके लिए मेन पार्ट का एक ब्लॉग बनाएंगे। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है, बहुत अच्छा एरिया है। गर्मी में भी वहाँ ठंडक की एहसास होती है, जलजली क्षेत्र है। और एक वहाँ पे मछली पॉइंट बनी है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन कल मैं आपको दिखाऊंगा। सो अब हम लोग यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।